जब हम स्वयं से प्यार करने की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे अंदर से ही एक भाव आता है, ये तो बहुत सेल्फिश हो गया कि हम सिर्फ अपने बारे में सोचें। आपको पहले समझना होगा कि व्हाट इज सेल्फ लव और व्हाट इज सेल्फिश होकर अपने बारे में सोचना। हाय, नमस्ते। मैं संध्या गुप्ता, एक माँ, एक पत्नी, एक लेखक, एक काउंसलर, एक सोशल वर्कर और आप सबकी अपनी दोस्त। और यह है मेरे विचारों का सृजन। मेरे चैनल सृजन बाय संध्या गुप्ता में आप सभी का स्वागत है। हाय, नमस्ते, कैसे हैं आप सभी? आशा है बहुत बहुत अच्छे होंगे। आज एक मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने के लिए आप सबके साथ सामने हाजिर हूँ। वो महत्वपूर्ण विषय है सेल्फ लव, स्वयं से प्यार करना। जब आप सिर्फ अपने लाभ के बारे में सोचते हैं, दैट इज सेल्फिश लव, सेल्फिश सेल्फ लव। लेकिन जब आप अपने विकास के बारे में सोचते हैं, अपनी आत्मा के विकास के बारे में सोचते हैं, अपने स्वयं के विकास के बारे में सोचते हैं और इस तरह से अपना विकास करते हैं ताकि आपका भी विकास हो और दूसरों की भी उन्नति हो, उसे हम सेल्फ लव कहते हैं। तो एक बार फिर हाजिर हूं मैं आप सबके साथ, सृजन के साथ, संध्या के साथ में, और बात करते हैं सेल्फ लव की। तो सबसे पहले स्वयं से प्यार करने के लिए हमेशा याद रखें कि उस परम पिता ने इस संपूर्ण ब्रह्मांड को बनाया है, इस संपूर्ण धरती को बनाया है। और वो परम पिता, हम हमेशा कहते हैं ना, ईश्वर हमारे दिल में रहते हैं, हमारे दिल में निवास करते हैं, तो हम उसके ही एक छोटे अंश हैं। तो उस परम पिता के, जिसने इस सृष्टि की रचना की, उसके प्रति हमारा परम कर्तव्य हो जाता है कि उसका एक अंश जो हमारे भीतर है, हम उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखें, उसका ध्यान रखें। दूसरा, हमेशा याद रखें, अपना विकास करना, अपनी उन्नति करना, अपने आप को खुश रखना हमारा पहला कर्तव्य है। जब हम खुद को खुश रखते हैं, खुद का विकास करते हैं, खुद की उन्नति पर ध्यान देते हैं, तो ऑटोमेटिकली हम दूसरे की उन्नति, दूसरे की खुशी और उसके भागीदार हो जाते हैं। याद रखें, जब आप शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होंगे, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक रूप से आप दृढ़ होंगे, तभी आप ये दृढ़ता और ये शारीरिक मानसिक विकास में दूसरों की मदद कर पाएंगे। हमेशा थोड़ा सा समय, दिन भर के 24 घंटे में एटलीस्ट 1 घंटा सिर्फ और सिर्फ अपनी आत्मा के लिए, अपने लिए रखें, जहां आप वो काम करें जो आपको अच्छा लगता है। ये सुनने में थोड़ा रूड लगता है, लेकिन मुझे बहुत फैसिनेट करता है। माई लाइफ माई रूल, इट इज नॉट एरोगेंट। मेरा जीवन है, मैं जैसे चाहूं वैसे अपने जीवन का विकास कर सकती हूं, कर सकता हूं, जब तक कि मैं दूसरों को परेशान नहीं कर रहा हूं। और ये विकास, जब हम विकास की बात करते हैं, उन्नति की बात करते हैं, खुशी की बात करते हैं, तो ये चीज हमेशा पॉजिटिव होती है। तो माई लाइफ माई रूल, पॉजिटिवली इस एस्पेक्ट को समझें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। आपके मन के अंदर बहुत सारे डर होते हैं, मैं देखने में अच्छी नहीं हूँ, मैं अच्छा बोल नहीं पाती, मैं अच्छा लिख नहीं पाती, मैं अच्छा ये नहीं कर पाती। जो भी ये डर हैं, उन डर से लड़िए। हर रोज अपने आप से एक डर को सामने रखिए और उस डर को सामना करते हुए कहिए, मैं करके दिखाऊंगी, मैं करके दिखाऊंगा, मैं ऐसा करूंगी। और ये धीरे 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 आप मोटिवेट होंगे और धीरे धीरे जो आपके मन के अंदर भय है, डर है, आपको अपने आप को लेकर, वो धीरे धीरे आपके मन से निकल जाएंगे। और सातवीं और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, कंपीट एवरी डे विद योर सेल्फ ओनली। हर रोज सिर्फ अपने आप से लड़े, अपने आप से कंपटीशन करें, हर रोज अपने आप को एक बेहतरीन वर्जन के रूप में दुनिया के सामने लाएं। अब डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले ये जानना बहुत जरूरी है, पहली बात, कि हम उस परमपिता परमेश्वर का अंश है। उसने हमें एक विशेष उद्देश्य से यहाँ भेजा है, तो वो उस उद्देश्य को हम तभी फुलफिल कर पाएंगे जब हम अपना ध्यान रखेंगे। तो अपना ध्यान रखना, अपने ध्यान रखने का तात्पर्य यहाँ पर ये है कि आप समय से खाना खाएं, समय से उठें, एक रूटीन को फॉलो करें और जो 24 घंटे उस परमपिता ने हर रोज आपको दिए, उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करें, अपना विकास करें। आप
यहाँ पर अपना विकास करने के लिए, खुश रहने के लिए और दूसरों का विकास करने के लिए। ये सब आप तभी कर पाएंगे जब आप खुश रहेंगे। तो हमेशा इस बात पर ध्यान दें कि मैं ऐसा क्या करूं ताकि मैं तो खुश रहूं ही, दूसरों को भी खुशी हो। छोटे छोटे हेल्प करें दूसरों की, जितना संभव हो दूसरों को बांटे, जितना संभव हो दूसरों के लिए खड़े रहें, बिना उनके ये कहे कि मुझे आपकी ज़रूरत है। आपका उपस्थिति दूसरों की खुशी का बहुत बड़ा कारण होता है और आपको भी बहुत बहुत खुशी देता है। अपने मानसिक, शारीरिक और बौद्धिक विकास पर ध्यान दें। मानसिक, मैं हमेशा कहती हूँ कि मानसिक विकास के लिए मेडिटेशन करें, शारीरिक विकास के लिए योगा करें, वॉक करें और बौद्धिक विकास के लिए अच्छी पुस्तकों को ज़रूर पढ़ें। अच्छी पुस्तकें हमारे सबसे बेहतरीन मित्र होती हैं। हम जितना पढ़ते हैं उतना हम समझते हैं, उतना हम ढूंढते हैं और उतना हम अपने जीवन में उनको लागू करते हैं और अपने जीवन को बेहतर बनाते हैं। मी टाइम निकालें। जो चीज़ आपको करना पसंद है, मुझे पेंटिंग करना बहुत पसंद है। मुझे पेंटिंग आती नहीं है, पर मुझे कलरिंग करना, कलर से खेलना, उल्टा सीधा जो भी बनता है, आई फील सो हैप्पी विद दैट। और ये एक मानसिक तनाव को दूर करने का भी तरीका है। मैं अपने लिए, खुद के लिए, मैं एक बेटी के साथ मार्केट गई तो मैंने अपने खुद के लिए कुछ कलर्स, और शी वॉज लाफिंग, मम्मा क्या कलरिंग करोगे आप? देन शी रियलाइज, ओ मम्मा आई नो यू लव दिस। उसने मुझे ढेर सारे स्केच पेन्स, कलर्स, बुक्स ला कर दिए। और जब भी मैं स्ट्रेस में होती हूँ या मैं कभी ये परवाह नहीं करती कौन क्या सोचेगा, तो ये चीज़ से तो बिल्कुल बाहर निकल है। वो करिए जो आपको अच्छा लगता है। योर लाइफ योर रूल विच इज़ नॉट बॉदर्ड अदर्स। आप ये सोचें कि मेरी लाइफ है, मुझे ये करना अच्छा लगता है तो मैं ये करूँगी, जब तक कि वो दूसरों को किसी भी तरीके का कोई परेशानी नहीं दे रहा है। अगर आप वो कर रहे हैं तो वो आपके जीवन हमेशा बहुत अच्छा है, क्योंकि आप उसमें सोच पाते हैं कि मुझे क्या अच्छा लग रहा है और मुझे क्या करना चाहिए। तो ये ज़रूर सोचें अपने लिए, जो भी समय निकालते, मैंने इससे पहले बोला मी टाइम, उस मी टाइम में ये अवश्य सोचें मुझे क्या करना अच्छा लगता है, क्या मेरी हॉबी है, मुझे किन लोगों से मिलना अच्छा लगता है। और अगर कुछ चीज़ें, कुछ परिस्थितियाँ, कुछ लोग ऐसे हैं जिनसे आप चिंतित हो जाते हैं, जिनका सानिध्य अब है आपको अच्छा नहीं लगता, तो अगर कुछ समय के लिए आपको उनसे कुछ डिस्टेंस मेंटेन करना पड़े तो भी इट्स ओके। इसके लिए किसी भी तरीके के किसी गिल्ट को पालना ज़रूरी नहीं है। अपने डर से, हमारे सबके भीतर छोटे छोटे कुछ डर होते हैं। जैसे कि मुझे लगता है कि काश किसी दिन मैं सुबह सोकर उठूंगी और ये जो मेरी दुनिया है, मुझे लगेगा ये सब मेरे लिए दुनिया है, मैं किसी और दुनिया में होंगी। ये डर मुझे बहुत सताता है। लेकिन फिर मैं अपने आप से कहती हूँ कि ऐसा एक दिन ज़रूर होगा, क्योंकि हर इंसान को एक दिन इस दुनिया से जाना है। और तब वो उसका सपना टूटता है और उसको लगता है अरे मेरी एक्चुअल दुनिया तो ये थी। तो मैं अपने आप को हर रोज़ प्रिपेयर करती हूँ, मैं जो जी रही हूँ बेहतर तरीके से जीऊँगी, खुश रहकर जीऊँगी, खुशियाँ बांटूंगी और खुशी रहूँगी। सबको जितना हो सकेगा उतनी मदद करूँगी। हर रोज़ स्वयं का कंपटीशन स्वयं से करें। सबसे इम्पोर्टेंट साथियों, हमारा कंपटीशन किसी से भी नहीं है, होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हम अपने आप में उस परमपिता के एक यूनिक पीस है। लेकिन हमारा कंपटीशन हर रोज़ हमारे खुद से होना चाहिए कि मुझे हर रोज़ अपने आप को बेहतर बनाना है। छोटी छोटी चीज़ों से शुरुआत करें। आज मुझे ऐसा लगता है, जैसे आज मुझे लगता है कि मुझे इस बात को सुधारने की बहुत ज़रूरत है कि जैसे आप सभी जानते हैं मैं नारायण रेड्डी सत्संग परिवार से जुड़ी हुई हूँ और मैंने ऐसा संकल्प लिया हुआ था कि मैं प्रतिदिन 2 समय अपनी हीलिंग करूँगी। लेकिन कई बार आलस के कारण मैं अपनी हीलिंग नहीं कर पाती हूँ। पर मेरा ये कंपटीशन मैंने खुद से रखा और कि मैं हर रोज़ 2 समय की हीलिंग करूँगी। और आज से मैंने ये प्रण लिया और इसके लिए एक नोटबुक बनाई और उस पर लिखा कि दिस इज़ माई कमिटमेंट टू माई सेल्फ। जब आप ये कमिटमेंट खुद से करते कि मुझे अपने आप बेहतर वर्जन बनाना है, तो वो कमिटमेंट आप हर संभव पूरा करते हैं। तो हर रोज़ खुद से कमिटमेंट करिए, खुद से कंपटीशन करिए और अपने जीवन में आगे बढ़िए। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको फॉलो कर कर आप सेल्फ लव आराम से कर सकते हैं, आराम से खुद को पहचान सकते हैं। और ये हमारा कर्तव्य भी है कि हम इस दुनिया में आए हैं, हमारी सोल हमारे इस काया में के रूप में हमारे सामने आई है,
तो हम अपनी सोल के विकास के लिए कुछ कार्य करें। थोड़ी सी स्पिरिचुअल सी बात है, लेकिन समझना बहुत ज़रूरी है। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।